राधे राधे सर जी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी साथियों को राधे राधे नमस्कार। मैम। राधे राधे सर जी। राधे राधे दोस्त। साथियों नमस्कार। मैं नमस्कार जय जैसे। बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करने से पहले परंपरा के अनुसार मैं हमारे दोनों आदरणीय डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे बीएसएस के न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनसे हमें काफी कुछ इस बिजनेस की बेसिक्स सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा और किस तरह से हम काम करके आगे बढ़ सकते हैं ये सब जानने का हमें आज मौका मिलने वाला है दोस्तों। तो उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो आप सभी की जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगा। प्लीज वेलकम आवर डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। वेलकम सर जी, वेलकम। वेलकम नमस्कार सर। सर। वेलकम सर। वेलकम वेलकम। सर जी। पैनल में उपस्थित मेरे सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार। बीएसएस योद्धाओं को नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार आज का सर। दिन बहुत ही खास है क्योंकि हमारे पैनल में एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन, दमदार, धमाकेदार लीडर मौजूद हैं। मैं उन्हें इनवाइट करूंगा। उसके पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। बीएसएस में हम उन्हें बहुत प्यार से झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। आप समझ ही गए होंगे, सब जानते हैं। उन्होंने अपने काम से, अपने कर्म से अपना एक अलग परिचय बीएसएस में छोड़ा है। आज वो जिस लेवल पे है, हम सबका सपना होता है, बीएसएस के हर उस लीडर का सपना होता है कि वो डायमंड बने। दोस्तों, डायमंड के बहुत ही नजदीक, सिर्फ एक पायदान दूर है, आज वो रूबी लेवल पर है और बहुत जल्द डायमंड बनने वाली है। मुझे यकीन है कि अपने कर्मों से ना केवल वो डायमंड बनेंगी, बल्कि बहुत जल्द डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी क्राउन और क्राउन एम्बेसडर, एक दिन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेगी। तो बहुत देर न करते हुए हम उन्हें स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे, लेकिन जब मैं नाम लूं तो मैं चाहूंगा कि हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैडम। प्लीज वेलकम। वेलकम मैडम, वेलकम, स्वागत है। वेलकम मैम। थैंक जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और इतना गर्मजोशी से हमारे गुरुजी ने मेरा धन्यवाद किया है, तो एक बार मेरे गुरुजी के लिए जोरदार ताली बजाई जाए। सही है। वेलकम गुरु जी, थैंक यू सर। पैनल में उपस्थित सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मेरे सीनियर्स को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और सभी का स्वागत है, वेलकम है, वंदन है, अभिनंदन है। तो मैं सर से अनुमति चाहूंगी कि मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। सर, अनुमति है? बिल्कुल मैडम, आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। सारी शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। स्क्रीन आ रही है सर? हाँ मैडम, आ रही है, स्क्रीन आ रही है। स्टार्ट हो ओके। गया है, बढ़िया। जी जी सर। आप सभी साथियों का मैं सुमन साहू हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती, अभिनंदन करती हूँ। और आज के जूम सेशन पर बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं और स्वागत के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी अपना सेशन। आज का दिन बहुत अच्छा है और आज हम सेशन लेने बैठे हैं और आज मंगलवार मंगलवार का दिन है। मैंने गलत तो नहीं बोला सर? आज सही है मंगलवार मैम। है? ऐसा बिल्कुल मंगलवार ही है। ओके ओके, मतलब मंगल ही मंगल होना है। यस सर। यस। इसी के साथ मैं आगे बढ़ाती हूँ साथियों। यददा चरत श्रेष्ठ देवोत्तरो जनः सा यत्न प्रणाम कुरुते लोकस्त तनु वर्तते। जैसा जैसा हमारे श्रेष्ठ
ईश्वर कहते हैं जैसा जैसा हमारे बड़े श्रेष्ठ सीनियर करते हैं वैसा वैसा हम उसका अनुसरण करते हैं। तो हम आज ईश्वर को प्रणाम करके आज के दिन की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है हम सभी पर, जिनकी वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार कृष्ण भगवान के लिए और हमारे इस भगवत गीता के लिए और संपूर्ण हनुमान जी के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसी के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, इनके आशीर्वाद से जहां तक आज गुरुजी ने मेरा इतना जबरदस्त वेलकम किया है कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो सबसे पहले ईश्वर का हाथ रहा है ना, हाथ रहा है, साथ रहा है, आशीर्वाद रहा है, मार्गदर्शन रहा है। इसकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। आगे देखते हैं और किस किस का इसमें आशीर्वाद और हाथ रहा है। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ाऊंगी इसी कड़ी को। हम इसी कड़ी में आगे वेलकम की कड़ी में सेफ शॉप के 5 महान डायरेक्टर्स को इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनकी वजह से आज संस्था 22 साल से रन कर रही है और 23वीं साल कंप्लीट करने वाली है। तो एक बार सेफ शॉप के डायरेक्टर्स के लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट हमारे बीएसएस की न्यू और बीएसएस की जिन्होंने न्यू लागू की, मतलब जो फाउंडर हैं इसके, जिनकी वजह से आज बीएसएस सिस्टम आगे बढ़ रहा है, रन कर रहा है। तो मैं शर्मा सर को और हमारे सोनी सर को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और राधे राधे करती हूँ। इसी के साथ में इनकी वजह से आज हम बीएसएस में सभी साथी ऐड होकर लगातार 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 बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारी जानकारी और इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं पूरे देश में। तो सर आपका आशीर्वाद चाहूंगी, दोनों सरों का, मेरे दोनों फाउंडर लीडरों का। तो आशीर्वाद दे सर। आगे चलेंगे बहुत हमारे। बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बिल्कुल बेस्ट मैडम। बिल्कुल। जी सर। आगे मैं हमारे न्यू चमकते डायमंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश साहू सर को भी नमस्कार करती हूँ, राधे राधे करती हूँ और आगे चलती हूँ। ये हमारे महाग्रेट गुरुजी हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। तो गुरुजी के लिए भी जोरदार तालियां, जिन्होंने कहीं गिरे उठे संभले और आज भी हम लगातार उनके साथ चलते जा रहे हैं, लगातार चलते जा रहे हैं और लगातार उनका आशीर्वाद हमको मिलता जा रहा है। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि हमारे एक माँ बाप ध्यान रखते हैं, इस तरीके से हमारे गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं अपने गुरुजी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इसके साथ में ही ये हमारे महागुरुजी हैं। नेक्स्ट कड़ी में हमारे मेंटर, जो कि जहां जहां जरूरत पड़ती है, कोई भी जगह पे जब ब्रेकर आते हैं, कहीं परेशान होते हैं, तो वहां हम गुरुजी की हेल्प लेते हैं। तो मेरे सेकंड मेंटर है मिस्टर रुपेश साहू सर, के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। इसी कड़ी में मैं बात करूंगी कि हमारे साथ है सीमा मैडम है, जो आज नारी शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। तो सीमा मैडम के लिए भी नमस्कार है, राधे राधे है, उनके लिए भी तालियां। और हमारे साथ हमें ग्रेट रूबी लीडर, जिसमें है नारी शक्ति में टीना अधिकारी मैडम, है ना। आज उनकी बहुत सारे उनकी सुरीली आवाज को सुनकर, उनके उनको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, उनसे मिलकर अच्छा लगता है। तो उनके लिए भी उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ, उनका ही वेलकम करती हूँ। और साथ में है हमारे गोपाल साहू सर, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। आज उनके साथ भी हम लगातार चल रहे हैं और वो भी एक अच्छे लीडर हैं, ग्रेट हैं और उड़ीसा से हैं। तो सर का भी वेलकम करती हूँ, उनका भी आशीर्वाद चाहती हूँ। और साथ में हमारे साथ दिवाकर सर, जो हमारे रेड क्लब लीडर में ही आते हैं। तो उनका भी मुझे आशीर्वाद चाहिए और साथ में सहयोग चाहिए और साथ में मैं उनका वेलकम करती हूँ। तो ये हमारे सारे सीनियर्स थे सभी और लीडर थे और साथी थे। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का सेशन है पीडीएस पर्सनल डेवलपमेंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, वंदन है। तो इसी में आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, जो कि आज कुछ इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं, प्लस हमारे साथियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आगे, जिसमें हम देखते हैं, है ना। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। वेलकम वेलकम। हमारा जो काम है, हमारा जो बिजनेस है, 3 तंबू के बंबू पर टिका हुआ है और जिसको हम बोलते हैं 3 चरण में हमारा बिजनेस है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क, है ना। तो आज हम अपनी स्थिति को जानेंगे कि हम कौन सी रिस्क पे चल रहे हैं और हमारा बिजनेस कौन सी रिस्क पे चल रहा है और हम कहाँ हैं। खुद का आकलन खुद करेंगे हम, इन्हीं 3 बिंदुओं को डिफाइन करेंगे आज, है ना। तो आप सभी, मुझे लगता है कि आप सभी तैयार हैं, यस, कर बैठे हो कि कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो बिल्कुल मिलेगा और यहाँ से बहुत सारी बातें हम इन 3 बिंदुओं के माध्यम से समझने वाले हैं।
तो साथियों, Yes. 3 चरण का जो बिजनेस है उस पर हम आगे डिफाइन करने वाले हैं। आप बस बने रहिएगा हमारे साथ 30 से 40 मिनट। आगे मैं बात करूंगी कि 2% फाइन ट्यूनिंग और 3 कार्डिनल्स रूल्स, इन पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। कुछ सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो जीतने के लिए सीखना जरूरी है। इस पॉइंट्स को हम आगे लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में लिखा हुआ है, स्वयं को समझे और पहचाने। स्थिति नंबर 1, स्टेज नंबर 1, लो रिस्क। आप ध्यान दीजिएगा, मैं लो रिस्क की बात कर रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट था हमारा लो रिस्क का। और लो रिस्क में क्या, कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे एक व्यक्ति आप देख रहे हैं ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ता जा रहा है, एक फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाता है। और लो रिस्क में क्या होता है, आगे चलते शानदार इनकम आ रही होती है। सही। नेक्स्ट, तेजी से काम हो रहा होगा। बिल्कुल और नेक्स्ट, एक से बढ़कर एक उपहार ऑफर निकल रहे होंगे। बिल्कुल। और बिना ज्यादा मेहनत के बढ़िया रिजल्ट कन्वर्ट हो रहे होंगे। यस। और क्या हो रहा होगा, टीम भी काम कर रही होगी बिल्कुल। और लगातार सफलता मिल रही होगी, रैंक बढ़ रही होगी, वह लेवल पार हो रहे होंगे। बिल्कुल। ये सभी लो रिस्क में लिखा हुआ है और आप इसी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। तो साथियों, आज बहुत ही शानदार है कि इनकम शानदार आ रही है, तेजी से काम भी हो रहा है, बढ़िया से उपहार निकल रहे हैं, ढेर सारे रैंक मिल रही हैं, तो ये मिल रहा है, तो हमारा मनाली निकल रहा है ना। तो ये सारे काम तो हो रहे होंगे और टीम का काम भी हो रहा होगा, लगातार सफलता मिल रही होगी, है ना, लगातार रैंक बढ़ती जा रही होंगी, बढ़ती जा रही होंगी, बढ़ती जा रही होंगी। इसी तरीके से हम चल रहे होंगे। तो ये हो गया हमारा लो रिस्क में। आगे हम चलते हैं, स्वयं को समझे व पहचाने। स्थिति नंबर 1, स्टेज नंबर 1 में है लो रिस्क में गुण क्या है हमारे, है ना, भविष्य में उपलब्धि में सहायक होंगे, है ना। और क्या गुण है ये, जब आप इसको, यदि हम इस तरीके से चल रहे हैं तो भविष्य में जो उपलब्धियां और मिलने वाली हैं उसमें हमें बहुत बड़ी सहायता होगी इस वजह से, क्योंकि हमारा सब काम अच्छा चल रहा है। टीम विकसित करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि टीम को हमें बड़ा करना है, तो उसमें हम इसका प्रचार करते हैं कि आज हमारे एक साथी हैं जिन्होंने रैंक कर लिया है ना, इनको अच्छा पैसा आ रहा है, आज इनका रैंक में उपलब्धि मिली, मनाली मिला, सारी चीजें हम बताते थे, एक सहायक सिद्ध होते हैं। किसमें, टीम को विकसित करने में, टीम को बड़ा करने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे नाम व पहचान मिलती है। आज हम एक दूसरे शहर के नामों को प्रमोट करते हैं, जैसे कि हम वहां से टीना मैडम को यहाँ पर प्रमोट करते हैं, मैडम को प्रमोट करते हैं, सीमा मैडम को, है ना, वो हमको भी प्रमोट करती है। तो एक दूसरे के शहर में एक पहचान और एक नाम, एक दूसरे के शहर में हम प्रमोट कर सकते हैं। और क्या मिलता है, उपहार हेतु सहायक होता है। ढेर सारे जब हमारे पास उपहार होते हैं, तो जब हम अपना टेस्टिमनी देते हैं, जब हम किसी को बताते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो हमारे पास ढेर सारे ना एक फाइल होती है कि देखिए सर, मुझे ये उपलब्धियां मिली हैं, है ना, और मैं यहाँ से इस तरीके से सफलतापूर्वक कार्य को आगे बढ़ा रही हूँ, प्लस और नेक्स्ट मेरा भविष्य में बहुत बड़ा ड्रीम है और मुझे आगे बढ़ना है। इस तरीके से उपहार हेतु भी ये बहुत बड़े रूप में सहायक होता है। सेकंड, दोस्त क्या क्या है इसके, ये तो सारी चीजें सफलता की बात हो गई साथियों हमारे, जो हमने सफलता में बात कर ली। लीडरशिप में सहायक होता है, लीड फॉर लीडर। लीड फॉर लीडर का मतलब होता है कि जो लीड करे अपनी टीम को, है ना। जब भी हम कोई गेम, जैसे कि हम गेम खेलते हैं, गेम में हमारे 12 साथी होते हैं, कोई भी गेम को जीतने के लिए टीम की जरूरत होती है, और जब तक टीम होगी नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। तो यहाँ पर लीडरशिप में सहायक क्या होगा कि जब हम उसके टीम के लीडर हैं, तो हमें लीडरशिप आना चाहिए, मतलब हमें अपनी टीम को लीड करना आना चाहिए। उसे समय समय पर कौन सी चीज देना है, कौन सा पानी, कौन सा खाना, किस चीज की जरूरत है, वो हमें देने की जरूरत है, तो उसमें भी आपके लिए सहायक होती है बहुत बड़े रूप में। और हम बात करेंगे कि जब हमारे पास लीडरशिप होगी तब तो हम टीम को चला पाएंगे, है ना। तो टीम को चलाने के लिए लीडरशिप की जरूरत होती है, और इसमें आपकी टीम होगी तो आप लीडर होंगे तो उस टीम को लेकर आगे बढ़ेंगे और उसको समय समय पे बहुत सारी गाइड्स देंगे। जैसे कि हमारे पास बुक उपलब्ध होती है, हम बुक का नॉलेज देते हैं, फॉलोअप का देते हैं, और उनको लिस्ट मेंटेन करवाते हैं, प्लस हम सारी जानकारी देते हैं, FIM करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं। ये सारा कौन करता है, ये लीडर करता है ना। तो उसमें भी बहुत सारी सहायता मिलती है। आगे चले हम, नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट आगे बात चल रही है कि अधिकतर अहम का आ जाना। जब हमारे पास, साथियों ध्यान दीजिए, मैं दोस्त की बात कर रही हूँ, हमारे अंदर ना थोड़ा सा कुछ सफलता मिलती है तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है।
और जब ईगो आता है तो वो आगे बढ़ने नहीं देता। ईगो क्या होता है, हाँ मैं तो आज एक लेवल पार कर गया हूँ, है ना, रैंक हो गया मेरा, क्या बात, कोई नहीं कर पाया, मैं कर लिया, है ना, और ऐसा हो गया वैसा, बहुत सारा मन में ना एक अहम आ जाता है। और जब अहम आता है तो आपको पता है कि काम आगे हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक घमंड आ गया, हमारे अंदर एक अहम आ गया। तो ये दोष है इसके। नेक्स्ट क्या है, स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ समझने लगना। ध्यान दीजिएगा, जब हम हमारे पास लगातार सफलताएं मिलती है ना, तो हम स्वयं को सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा, सभी साथियों से ज्यादा ना अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ और मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं और मैं बहुत सारी रैंक, बहुत सारा लेवल, बहुत सारी चीजें, मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। ये सारी चीजें हमारे अंदर ना एक एटीट्यूड, एक घमंड, ये सारी चीजें प्रवेश करती हैं। तो साथियों समझने की जरूरत है कि ये तो सब होगा, जब कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ बुरा भी साथ में लगा रहता है। जैसे कि कोई हम एक कदम बढ़ाते हैं, जैसे हम लगातार लगातार सफलताओं की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पता चलता है कि वहां ब्रेकर भी आते हैं। तो अब हम अच्छी सफलता ले रहे होंगे, अच्छा सब कुछ मिल रहा होगा, तो ब्रेकर तो निश्चित है। तो आपको अपने आप को संभालने की जरूरत है, अपने आप को, अपने मन को बस में करने की जरूरत है ना। जैसे गीता में लिखा है, इंद्रियों को कंट्रोल करिए, मन को बस में करिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे हमारी सुबह सुबह नींद नहीं खुलती, हम जबरदस्ती उठते हैं, ऐसा होता है, लगता है और सोते रहे, क्योंकि मन है, मन तो बोलता है कि अभी नहीं उठना है, और हम उसको समझाते हैं, हो जाते हैं और उठ के अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, और हमें कुछ करना है क्योंकि हमारा लक्ष्य क्लियर, इसलिए हमें आगे बढ़ना होता है। इस तरीके से साथ ही हमारे पास जो ईगो आता है ना, उसको हमें लेकर नहीं चलना है। और अन्य अदर में मैं बताई जा रही हूँ कि हमारे मन में जो अदर बहुत सारी बातें आती हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा होगा, बहुत सारा अहम आ जाता है, तो ये सारी चीजें नहीं आना चाहिए। यदि ये आता है तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, ये आपको खत्म कर देगा वहीं। तो अहम जिसके अंदर आ जाता है तो वो वहीं खत्म हो जाता है, प्लस सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समझने लगता है तो वो भी वहां खत्म हो जाता है। तो मेरी जो सलाह है, हमारी जो सलाह है, वो सलाह ये है कि अपने आप को संभाल के रखना है। कभी भी अपने आप को ना बड़ा महसूस, कोई भी लेवल मिल गया उससे क्या दिक्कत है, लेवल मिल गया है, काम को आगे बढ़ाना है। लेवल से तो ठीक है, एक पद है, एक सीट है, एक लेवल है, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को बोलना पड़ेगा, नेक्स्ट बन, मुझे और अच्छा करना है, मुझे और आगे बढ़ना है। और मैं अभी कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हूँ ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जो कुछ हूँ सीनियर का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक, हो सकता है आप सीनियर की वजह से रैंक बन कर गए हो सकता है कि आप सीनियर की वजह से रैंक 2 पार कर गए हो सकता है सीनियर के सपोर्ट से सारे काम चल रहे हो आज की डेट में। तो मुझे सीखने की जरूरत है। तो ये मेरी सलाह है कि हमें ईगो को, जब भी ईगो आए तो उसको हटा दीजिए, प्लस अपने अंदर एक अच्छी खूबी ढूंढिए कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ, मुझे और क्या क्वालिटी लाने की जरूरत है, मुझे और क्या सीखने की जरूरत है। ये एक डायरी और पेन उठाकर इसमें नोट करने की जरूरत है साथी। और जब नोट करके आप रखोगे ना तो नोट भी प्राप्त करोगे। तो हम एक डायरी पेन लेंगे और उसमें अपने अंदर क्या क्या सुधार करने हैं वो नोट करेंगे। तो मेरी सलाह है कि आप कभी भी अपने मन को ना समझाएं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत श्रेष्ठ हूँ, अब तो बहुत कुछ हो गया, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये सब में आप समझाते हैं, उसी दिन हमारी तरक्की जो हो रही होती है वो रुकने लगती है, और ये जीवन में आने वाले कल में बहुत बड़ा घातक हो सकता है। तो साथियों इसी के साथ हम आगे चलेंगे और सेकंड बात करेंगे। आप अपना आकलन करिए कि मैं किस जगह पर हूँ, क्या हूँ। आगे चलते स्वयं को समझे व पहचान। स्थिति नंबर 2, स्टेज नंबर 2 में मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क क्या होगी, इनकम आ रही है, बिल्कुल देखिए ये व्यक्ति वॉच कर रहा है और लिख रहा है, ये कौन है, ये हम हैं। हम उठाएंगे अपना पेन और डायरी और हम खुद अपने आप में आकलन करेंगे कि हम कौन सी रिस्क पे हैं। क्या कभी काम हो रहा होगा, कभी नहीं, नोट कर लिया। फिर कभी कभी उपहार व ऑफर निकल रहे होंगे, बिल्कुल इसको भी नोट करिए। फिर ज्यादा मेहनत से रिजल्ट कन्वर्ट हो रहे होंगे, बिल्कुल सही, मेहनत तो ज्यादा कर रहे होंगे आप, है ना, और रिजल्ट भी कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो बढ़िया है, मीडियम रिस्क में आप चल रहे हैं। और टीम भी काम कर रही होगी या नहीं भी कर रही होगी। तो सारे पॉइंट्स हम आकलन कर रहे हैं कि मीडियम रिस्क पे हम चल रहे हैं। इनकम तो आ रही है, लगातार आ रही है ना, कभी काम हो रहा होगा, कभी नहीं भी हो रहा होगा, ये भी सेकंड पार्ट में है ना। कभी ऊपर निकल रहे होंगे, कभी नहीं निकल रहे होंगे, तो हम कहाँ हैं साथियों, मीडियम रिस्क। और टीम काम कर रही होगी या नहीं भी कर रही होगी, ये हो गया हमारा मीडियम रिस्क में। और क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे सफलता मिल रही होगी, रैंक बढ़ रही होगी, वह लेवल महीनों में पार हो रही होगी,
है ना। ये सारे काम कौन सी स्टेज पे हो रहे होंगे? स्टेज नंबर 2 और मीडियम रिस्क में आपको ये सारी चीजें चल रही होगी। सही है। तो हमें सारी चीजें मीडियम रिस्क में लिखने की, समझने की जरूरत है कि हम किस स्टेज पे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। तो साथियों ये बिल्कुल समझने की जरूरत है। मैं नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाऊंगी और इसमें लिखा है कि स्थिति नंबर 2, स्टेज नंबर 2 मीडियम रिस्क में गुण क्या होते हैं, है ना। तो हम गुण पर चलते हैं और गुण के आकलन करते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा अगर सीख सके, बस सीखने की इच्छा हो तो। साथियों ध्यान दीजिएगा, यदि आप सीख सकें व सीखने की कोई इच्छा आप रखते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप कहते हैं कि सीख कर तो साइकिल भी चलाई जा सकती, सीख कर तो एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए सीखने की, समझने की, आगे बढ़ने की। क्योंकि कथा तो हम सुन लेते हैं, भागवत गीता की कथा भी, मतलब जिसे कहते हैं गीता पुराण हो रहा है उसे सुनने चलते हैं, तो वो तो हम सुन लेते हैं। और डेली जो हमारी कथा होती है, डेली जो हमारी मीटिंग, वो भी हम सुन लेते हैं, लेकिन हम ध्यान कितना दे पाते हैं, ये चीज हमें खुद पे समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, टीम में अपनी पहचान व गुण को प्रदर्शित करना, है ना। अपने टीम में एक पहचान बनाना और अपने गुणों को प्रदर्शित करना, ये भी इसका गुण है और क्वालिटीज है। और नाम व पहचान में सहायक हो सकता है ये। और लीडरशिप का गुण होना, है ना। आपके अंदर लीडरशिप का गुण होना ही चाहिए। यदि नहीं है तो लाना पड़ेगा। यदि आपके अंदर नहीं है तो गुण लाना पड़ेगा, क्वालिटी, उस क्वालिटी में आपको आना पड़ेगा, तब हम टीम को आगे ले जा सकते हैं, वरना हमारा कुछ नहीं होने वाला। सही है ना। क्योंकि आपने बड़े बड़े युद्ध की बात करें, बड़े बड़े, जैसे कल सीमा मैडम बता रही थी कि हमारे गांधी जी ने देश को आजाद कराया, तो क्या उनने मीटिंग नहीं की होगी, क्या उनने इकट्ठे लोगों को नहीं किया होगा, क्या उनने प्लानिंग नहीं की होगी, तब जाके तो वो लेके पूरे देश को आजाद करा पाए। इसी मुद्दे पर कल चर्चाएं हो रही थी और पूरा सेशन था, और मैडम ने बहुत अच्छी बातें बताई थी उसमें कि इसके माध्यम से एक व्यक्तियों को एक संदेश गया कि जब गांधी जी अकेले निकले थे और कारवां बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और उन्होंने पूरे देश को आजाद करा दिया, जबकि एक व्यक्ति के मन में आया था कि हम उसको ट्रेन से फेंका था, लेकिन उन्होंने अपने देश से ही अंग्रेजों को निकालकर फेंक दिया। तो साथियों मैं बात कर रही हूँ कि लीडरशिप का गुण हमारे अंदर होना चाहिए, तब तो हम अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये के गुण और क्वालिटीज जो आप अपने अंदर सीखने की क्षमता रख सकते हैं, और ये सारे पहचान बना सकते हैं लीडरशिप का गुण। लेकिन दोष क्या है इसके? दोष पे हम ध्यान देते हैं। दोष है नकारात्मकता का हावी प्रारंभ होना। हमारे अंदर दो घोड़े होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, है ना। और वो एक घोड़ा बोलता है, नकारात्मक बात करता है, और एक करता है पॉजिटिव बात। और जब हम नकारात्मक वाले घोड़े को जगह दे देते हैं तो वो बार बार नेगेटिव बातें करता है, बार बार वो हमारे ऊपर हॉबी होता है। बार बार कोई भी काम में, ये संस्था अच्छी नहीं है, इसमें इतना महंगा प्रोडक्ट है, तो गीता ऐसी है, तो इसमें प्रोडक्ट भी महंगे हैं, तो ये सारी नकारात्मक बातें आपके दिमाग में चलेंगी, है ना। और कहाँ से मैं इसमें आ गया, कहाँ से फंस गया, सीनियर अच्छे नहीं है, तो यानी दुनिया भर की चीजें इसमें निकल के आई। क्यों? क्योंकि वो जो नकारात्मक चीज है ना, वो आपके अंदर हॉबी हो रही है साथियों। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या होगा? काम को बोझ समझने लगना। अभी तो बढ़िया चल रहा था, ये ऑफर आ गया, अब तो ये काम करना पड़ेगा, ये टारगेट आ गया है, इस टारगेट में ये ऐसा करना पड़ेगा, तो इतना प्लान दिखाना पड़ेगा, 10 प्लान दिखाने पड़ेंगे तब 2 रिजल्ट। ये सारी चीजें नकारात्मकता का हावी, काम को बोझ लगने लगता है, बहुत सारी दिमाग में टेंशन आती हैं, बहुत सारा ऐसा लगता है कैसा कैसा चल रहा है, ये तो बहुत सारा काम मिल गया, ऐसा होगा। क्योंकि जब भी कोई हम लगातार सफलता प्राप्त करते हैं ना, तो काम भी तो लगातार करना ही होगा। और अगर आप रुके तो आपकी जो सफलताएं हैं वो रुक जाएंगी कहीं ना कहीं, है ना। तो इसको कहते हैं साथियों कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। ये आपने अच्छे से कहावत सुनी है। तो काम को बोझ नहीं समझना है, कंटिन्यू आगे बढ़ना। समय का मैनेजमेंट ना होना। समय का यदि साथियों के पास मैनेजमेंट नहीं है, जैसे कि कोई जॉब कीपर है, अब वो 10 से 5 तो ड्यूटी जाते हैं, 5 बजे आते हैं, बट उनकी नाइट में कोई प्लानिंग नहीं है,
सही प्लानिंग नहीं है तो वो समय जो है ना, समय का मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा। नाइट में कोई प्लानिंग नहीं हुई कि आज किससे मिलना है, आज कहाँ जाना है, कितने 1 to 1 करना है। जब तक उनके पास कोई लिस्ट नहीं है, लिस्ट बनाए नहीं है नाइट में, प्लानिंग हुई नहीं है नाइट में, तो सुबह तो वो ड्यूटी निकल गए 10 से 5, अब 5 बजे आए तो उठाया फोन, लगाया फोन तो कोई मिला नहीं, कोई मिला। ये आपके मैनेजमेंट सही नहीं है। तो कोई मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, और आपका पूरा समय जो 4 घंटे का बचा था, 5 6 7 8 9, जो 5 घंटे आप काम कर सकते थे उसमें 1 घंटा और हटा दीजिए, 4 घंटे आप काम कर सकते थे। उस काम का सही मैनेजमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से समय खराब हो गया और 4 घंटे हमारे निकल गए। तो साथियों, आज बहुत क्रीम टाइम चल रहा है। इस क्रीम टाइम में यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो ये समय भी निकल जाएगा आपके हाथ से, और जो कुछ मिलने वाला है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि समय कम बचा है। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम का मैनेजमेंट करना, नाइट में एक लिस्ट बनाना, उसमें नोट करना और सभी का समय लेना। नाइट में सब ये सब आज रात में ही सबके समय नोट करना है, कहाँ किससे कब क्या कैसे मिलना है, ये सारे मैनेजमेंट हमें अपनी डायरी में समय को नोट करके चलना चाहिए, तभी व्यक्ति सफल हो सकता है। और कभी भी याद रखिए, एक काम के साथ 3 काम ऐड कर लीजिए। कहीं जा रहे हो वहीं आमंत्रण करके आ जाएंगे, वहीं 1 to 1 प्लान भी दिखा के आ जाएंगे, और वहीं डीडी उठाना है तो डीडी भी उठा के जाएंगे। तो 3 काम हमारे एक साथ हो सकते हैं। तो इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज, बट मैं अपनी भाषा में कहती हूँ एक पंथ 3 काज। एक काम के लिए जाओ, 3 काम करके आओ। ये समय होना चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास कम है। चलिए साथियों, इसी के साथ मेरी ये सलाह थी जो मैंने बता दी आपको, कि कभी भी समय के मैनेजमेंट कैसे करना है ना। समय काम को बोझ बिल्कुल नहीं समझना है। जॉब भी करोगे तो काम करना पड़ेगा, बिजनेस भी करोगे तो काम करना पड़ेगा, और यदि हम गीता परिवार में गीता जी के साथ बढ़ेंगे तो भी हमें गीता जी का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के साथ यदि हम काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तो काम तभी तो होगा। तो ये मेरी सलाह है कि आप कैसे करें, क्यों करें, कहाँ करें। ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं अभी, कि आपको समय के मैनेजमेंट कैसे करने हैं। काम को बोझ नहीं समझना है। नकारात्मकता हावी करती है तो उस पर हमें ध्यान देना है साथियों, और अपने मन को कंट्रोल में करना है। उसके लिए गीता जी सुनने की जरूरत है। नेक्स्ट है स्वयं को समझे व पहचाने, रिक्स नंबर 3। हम स्थिति नंबर 3 पे आ चुके हैं, और इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। इनकम बंद या कभी कभी, ध्यान दीजिए साथियों, आप हाई रिस्क पे पहुंच गए हैं, या तो इनकम बंद होगी या कभी कभी आ रही होगी। ध्यान से देखिए, है ना। महीनों से काम हो रहा होगा, कभी नहीं हो रहा होगा, और ज्यादा मेहनत के बाद भी रिजल्ट 0। बहुत ज्यादा मेहनत आप कर रहे होंगे, शायद रिजल्ट आपके 0 होंगे। नेक्स्ट, टीम भी काम कर रही होगी, हो सकता है नहीं भी कर रही होगी। हम बहुत परेशान रहते हैं, मेरी टीम काम नहीं कर रही है, मेरे साथ लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है, वो हो रही है, मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहे। ध्यान ये देना है साथियों कि उसमें कुछ ना कुछ चीजें छूट रही हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, बिना कुल्हाड़ी की धार को निकाले पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पेड़ कटने वाला नहीं है। तो पहले कुल्हाड़ी की धार निकालनी पड़ेगी, तब आपका काम होगा। तो जब हम किसी और की वजह से किसी स्टेज, किसी लेवल, किसी रैंक, किसी राशि को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसमें हमें खुद नॉलेज नहीं होता कि हम यहाँ क्या सीखे हैं, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि किसी और का सपोर्ट होता है। बट जब कोई सपोर्ट आपको कर रहा होता है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे सीनियर यदि साथ में है तो वो क्या बता रहे हैं। उस समय हमने ध्यान नहीं दिया, और आज स्थिति ये आ गई हाई रिस्क पे कि इनकम बंद हो गई, काम नहीं हो पा रहा है, महीनों से काम नहीं हो पा रहा है, टीम बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि हम FIM नहीं कर पा रहे हैं, है ना। टीम काम क्यों नहीं कर रही, हम FIM नहीं कर रहे, टीम काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हम ग्रुप मीटिंग नहीं कर रहे हैं। ये चीज आपकी छूट रही है। अब वो चीज आपने देखी नहीं, और आप क्या बोल रहे हैं, मेरी टीम काम नहीं कर रही, मेरी टीम काम नहीं कर रही। तो काम कहाँ से करेगी। टीम के साथ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग करनी पड़ेगी, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, FIM, ये सारे काम करने पड़ेंगे, तभी तो आप टीम बढ़ेगी आपकी, तभी तो आपकी टीम पॉजिटिव रहेगी। तो टीम काम नहीं कर रही, ये सही जवाब सवाल नहीं है। बात यह है कि हम क्या क्या चीजें नहीं कर रहे हैं, वो हमें स्थिति आकलन आंकने की जरूरत है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या क्या छोड़ रहे हैं। काम ज्यादा और दाम कम। आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, शायद अपनी नजरों में बहुत 1 to 1 कर रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं, बहुत गीता जी, बहुत प्रोडक्ट सब दिखा रहे हैं, लेकिन काम कम हो रहा है। उसमें कुछ चीजें छूट रही, जो चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि हमसे गलती क्या हो रही। यस, तो इसको देखें साथियों कि हम काम ज्यादा दाम कम। नेक्स्ट, गंभीर स्थिति होगी,
जितने भी लोगों की गंभीर जो भी दिक्कत है, समस्याएं हैं, अपने आप को आकलन करेंगे कि हम कौन सी रिस्क पे चल रहे हैं। और समझने की बस इतनी जरूरत है, यदि हाई रिस्क पे है और गंभीर स्थिति है तो हमें अपने सीनियर के साथ बैठने की जरूरत है, अपने सीनियर से बात करने की जरूरत है, जो आपके, जिनको आप मेंटर मानते हो, जिनको सीनियर मानते हो, और वो जो बता रहे हैं उनके गाइड की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। यदि आप उस पर काम नहीं करोगे तो ये स्थिति, गंभीर स्थिति से कभी अच्छी स्थिति में आप नहीं आ पाओगे। तो जो सफल लीडर है, जो लगातार सफल हो रहे हैं, जिनको आप मेंटर मानते हो, जिनकी वजह से आगे बढ़ गए हो, उनको ध्यान में रखते हुए उनके साथ मीटिंग करिए, उनके साथ प्लानिंग करिए, उनके साथ बैठिए और वो जो बता रहे हैं उस कार्य को करिए। अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को अपने पास रखिए और शेप्स ऑफ बीएसएस के नॉलेज को, गीता परिवार के नॉलेज को, जिस तरीके से यहाँ नॉलेज दिया जा रहा है, जिस जानकारी को देकर हम आगे बढ़ सकते हैं, उसको लीजिए और आगे बढ़िए और अपने टीम को आगे बढ़ाइए। तो जहां ब्रेकर लग रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। तो साथियों, ये मैंने 3 आपको 3 रिस्क पे आज बात की। इस पे आपने अपना आकलन किया होगा कि मैं किस स्टेज पे हूँ, कहाँ हूँ, कौन सी स्थिति है मेरी, ये सारा आपने वॉच कर लिया होगा। और मैंने बताया, मेरी सलाह ये है कि ये सारी चीजें वॉच करने के बाद हम हाई रिस्क पे ना पहुंचे, ऐसा हमें ध्यान देना है ना। क्योंकि फर्स्ट जो रिस्क था हमारा लो रिस्क में सारे लेवल बढ़िया थे, इनकम भी अच्छी आ रही थी, है ना, सारी चीजें थी, उस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और आपको कौन सी रिस्क पर रहना है, इस पे आगे बात करनी है ना। हाई रिस्क के गुण क्या होते हैं? कोई गुण ना होना, हमारे अंदर कोई गुण ही नहीं है, यस या नो। तो हाई रिस्क चल रही है, तो गुण, जब आपके अंदर गुण ही नहीं होंगे तो काम कैसे करोगे? सही है ना। तो कोई क्वालिटी, कोई गुणवत्ता तो लानी पड़ेगी ना आपके अंदर, खुद के अंदर। तो वो हमें लाने की जरूरत है। दोष क्या क्या हो सकते हैं इसमें? नकारात्मकता हावी होती है जब काम नहीं होते, जब गुण नहीं होते, कुछ भी टीम आगे नहीं बढ़ती, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो नकारात्मकता आ जाती है। और क्या होता है? परेशान हम बहुत होते हैं, क्या सोच सोच के, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो उसको समझने की जरूरत, क्यों नहीं हो रहा है उसको मैंने बोला कि आप अपने सीनियर के साथ बैठिए और डिस्कस करिए, जो परेशानी है उसका हल जरूर मिलेगा। और तनाव हो गया आपके अंदर, क्यों होगा? क्योंकि काम यहाँ डमाडोल चल रहा है, डमाडोल की स्थिति पे है ना। हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज नहीं है, गुण नहीं है, तो हम हमारे दिमाग में बस नेगेटिव, नकारात्मकता चल रही है, परेशानी चल रही है और तनाव बहुत ज्यादा होगा। ये सारी चीजें चल रही होंगी। साथ में अन्य की मैं बात करूं, साथ में मेरी सलाह की बात करूं कि आप अपने सीनियर के साथ बैठिए, बैठ के उनके साथ जो आपको सलाह देते हैं, मीटिंग करिए, तुरंत अपने सीनियर से बात करिए, फोन लगाइए और उनके साथ बैठिए। और ये सारी नकारात्मकता वाली बातों को छोड़िए। परेशानी हो रही है, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। ये सारी चीजों से आपको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा और अपने अंदर गुण और क्वालिटी तो आपको लानी पड़ेगी, तभी आप हाई रिस्क से निकल सकते हैं। तो साथियों, ध्यान दीजिए, अपने अंदर कोई गुण क्वालिटी लाने के लिए बुकें पढ़िए, किताब पढ़िए, गीता जी पढ़िए, प्लस अपने अंदर बदलाव करिए। अपनी हैबिट ही आपको बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सारे कार्य हैबिट के द्वारा ही होते हैं। यदि आपकी आदत बदल जाती है तो आपके कार्य करने के तरीके, नजरिए, गुण, सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस चीज पे मैंने यहाँ पे आपको आगे मेरी सलाह भी रखती है। नेक्स्ट साथियों, हम बात करते हैं योर डिसीजन। अब आप सभी चैटिंग में लिख सकते हैं कि आपको कौन सी रिस्क पर रहना चाहिए, लो रिस्क, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क। आप सभी अपनी चैटिंग बॉक्स में जरूर लिख के भेजेंगे कि आपको कौन से रिस्क पे, आपका डिसीजन क्या है, आप कहाँ रहेंगे तो ठीक रहेंगे। तो जो साथी समझ पाए हैं लो रिस्क, हाई रिस्क और मिडिल रिस्क तीनों को, तो वो अपना चैटिंग बॉक्स में जरूर लिख के भेजेंगे कि हमें मीडियम में रहना चाहिए, हाई में रहना चाहिए या लो में रहना चाहिए। मेरी जो सलाह है, मैं कहूंगी साथियों कि आपको लो रिस्क में रहना चाहिए, है ना। इसमें सारी चीजें बराबर चल रही थी जब मैंने इस पे बात की थी, और इसमें यदि आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है साथियों, लगातार आगे बढ़िए, तरक्की करिए। और यदि आप मीडियम और हाई पे हैं, हाई पे पहुंच गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, हाई रिस्क पे फिर तो खतरा की घंटी है, रेड घंटी चल रही है। उसके लिए तुरंत अपने अपलाइन से बात करें, तुरंत बैठे और अपने अंदर बदलाव लाएं और सुधार लाने के बाद गुणवत्ता अपने अंदर लाएं और अपने अंदर हैबिट्स को सुधारें, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट साथियों। मैंने आज आपको 3 रिस्क पर बात की, मुझे लगता है मैं समझा पाई होंगी आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 कार्डिनल रूल्स। इसको ध्यान दीजिए, 3 कार्डिनल रूल्स की बात कर रही हूँ कि हमारा जो
सक्सेज मंत्र है, सक्सेज मंत्र में 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में बताया। हमारे कुछ साथी क्या करते हैं, 3 कार्डिनल रूल्स का नियम क्या है, यहाँ पढ़ते हैं कभी किसी दूसरों के पति पत्नी पैसा और आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना। ये 3 कार्डिनल रूल्स का पहला नियम है। दूसरा नियम है, कभी भी अपनी डाउनलाइन को और को लाइन के सामने नकारात्मक बातें ना करें। क्या लिखा है, कभी अपनी डाउनलाइन और को लाइन के सामने नकारात्मक बातें न करें, है ना। ये 3 कार्डिनल रूल्स का दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि कार्डिनल रूल्स नंबर 3 कहता है कि हमेशा कुछ नया करने से पहले और अपने सफल लीडर से सलाह जरूर लें। तो साथियों मित्रों, ध्यान देने की जरूरत है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमें सक्सेस मंत्र बुक दी है तो उसमें 3 कार्डिनल रूल्स लिखे हुए हैं। पेज नंबर 60, 61, 62 तो 63 की यदि मैं बात करूंगी तो ये पूरे पॉइंट्स वहां कवर किए गए हैं। बस आपको पढ़ना है, समझना है और इनके नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। यदि आपको सिस्टम के साथ चलना है, सीनियर के साथ चलना है, लगातार आगे बढ़ना है, यदि आज मैं अपने सीनियर की बात करूंगी, आज मैं अपने आप को रखूंगी, तो कोई भी काम करती हूँ उस काम को करने से पहले अपने सीनियर से जरूर पूछती हूँ, जरूर उस काम को पूछने के बाद ही उस काम को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कभी भी अपनी, इसमें नियम नंबर 2 कहता है अपनी डाउन लाइन को और को लाइन के सामने नकारात्मक बातें। को लाइन क्या होती है, जो ना हमारे सीनियर है और जो ना हमारे जूनियर है, जो ना मेरे सीनियर है ना मेरे जूनियर है। तो इधर उधर हमें को लाइन का मतलब है कहीं और की टीम, किसी और का व्यक्ति, लेकिन हम उससे लगातार बातें कर रहे हैं। क्या मिलेगा आपको, मेरे सीनियर ने बस इतना सिखाया है कि आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा वो बस सामने दिखता है, इधर और इधर नहीं दिखता, दोनों तरफ। उसको ओनली सामने अपना लक्ष्य दिखना चाहिए कि मुझे किस लक्ष्य पे जाना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा लक्ष्य, मेरा बिंदु क्या है ना। मुझे वो देखना चाहिए, ना कि इधर और इधर नहीं भागना चाहिए। तो अपने डाउन लाइन से नेगेटिव कृपया करके बात ना करें और को लाइन से बात करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सीनियर ने एक बात सिखाई है कि जहां 2 रुपए आपको ना मिल रहे हो, 1 रुपए का फायदा ना हो, उधर बात करने का क्या मतलब। आपने सुना होगा कि टीवी से हमें क्या मिलता है, ओनली एंजॉयमेंट, है ना। तो टीवी हम इसलिए देखते हैं कि एंजॉयमेंट मिलता है, लेकिन टीवी वही व्यक्ति देखता है जो टाइम पास करता है ना, जिसके पास कुछ काम नहीं होता। जिसके पास काम होते हैं वो टीवी नहीं देखता, क्योंकि वो फिल्म वो अपनी जीवन की खुद बना रहा है। यदि आपको अपने जीवन की फिल्म बनाना है तो खुद की फिल्म बन तो रही है, सेफ शॉप के माध्यम से, बीएसएस के माध्यम से, गीता परिवार के माध्यम से। उस फिल्म को बड़ी सी बना लीजिए तो लोग देखेंगे। तो बात मैं इतना करना चाह रही हूँ कि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं हमारे साथ ही, हम इन नियमों का उल्लंघन करके काम कर रहे हैं। क्यों? अगर हम ऐसे नियमों को तोड़ेंगे तो कभी आपने देखा, जब हम गाड़ी क्रॉस करते हैं और रेड बत्ती होती है, जब हम गाड़ी को आगे ले जाते हैं और यदि हम अपनी गाड़ी वहां से निकाल लेते हैं तो बोलते हैं कि आपको भी पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आपने नियम का उल्लंघन किया है, यस या नो। तो मुझे लगता है कि हमें इन नियमों का ना पालन तो करना चाहिए, और इन पालन के बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे साथियों को मैं देखती हूँ, वो इन नियमों को तो खत्म करने तैयार है, प्लस साथ में को लाइन से बात करके क्या मिल जाएगा। बहुत सारे साथी को लाइन से बात करने के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। अभी तक का मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, इतने दिन का मैं मतलब देख चुकी हूँ, मेरे सीनियर भी इस बात बताते हैं और मैं खुद देख चुकी अपनी आंखों से। जो इधर उधर बातें करते हैं, खुद के काम पर ध्यान नहीं, खुद की टीम 50 की होगी, खुद की टीम 250 की होगी, वो टीम को नहीं देखेंगे कि FIM नहीं कर रहे, ग्रुप मीटिंग नहीं कर रहे, ये नहीं, उनको नहीं देखेंगे। वो कहाँ बात करेंगे? इनसे को लाइन से बात करने से कभी भी, अगर हम अपने अप लाइन से बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि ऊपर वालों से पूछो कैसे और नीचे वालों को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, ये हमारा शुरू से एक सिद्धांत रहा है और आपने ट्रेनिंग में इसको सुना है। तो हम इसको तोड़ें, इसको तोड़ के इधर भागें और इधर भागें, ये तो कहीं का नियम नहीं है। तो मेरा ये कहना है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि 3 कार्डिनल रूल्स का पालन करें। कृपया 60 नंबर पेज, 61 नंबर, 62 नंबर और 63 नंबर को पढ़ें और सुने और समझें और अपने सीनियर के साथ बैठें, इन नियमों को तोड़ के काम ना करें। तो मैं अपनी बात, कभी भी आप अगर कोई नए शहर में काम करने जा रहे हैं, कभी भी कोई भी नया काम कर रहा है, एक फ्लैक्स भी बनवा रहा है ना, एक प्रिंट आउट भी निकलवा रहा है ना, एक सिस्टम के लिए कोई भी चीज ले रहे हो ना, कोई भी चीज बुलवा रहे हैं ना ऊपर से, कोई भी काम है इवन,
तो अपने सीनियर से, अपने जो सफल, जो आपके लोकल सिस्टम में बैठा है, जो आपका सीनियर है या आपके और बड़े सीनियर हैं, बहुत सारे सीनियर हो, उनसे आप सलाह ले लीजिए पहले, क्या दिक्कत है एक फोन लगाने से। इसको हम बोलते हैं साथियों, इससे, इस पॉइंट से हम कवर करेंगे। इसमें लिखा है 2% फाइन ट्यूनिंग करना, है ना। 2% फाइन ट्यूनिंग करने में आप देखिए हाई रिस्क में क्या क्या आ जाता है। मैं यहाँ इसको और अच्छे से बात करना चाहूंगी, 5 मिनट और रहेगा आपका मेरा। हाई रिस्क यदि मैं बात करूं, सिस्टम में बात करते हैं कि ऊपर वालों से पूछो कैसे और डाउन वालों को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो ये तो हमारा पहले का ही स्लोगन रहा है और आप सभी ने ट्रेनिंग में सुना है। तो मैंने अभी इस पॉइंट को उधर कवर कर दिया कि इधर उधर हमें क्या बात करने की जरूरत है। हमें तो बोला है सीधा लक्ष्य। अभी लक्ष्य कितना क्रीम टाइम चल रहा है, 10 दिन बचा हुआ है हमारा। आज कौन सी तारीख, 3 तारीख हो गई है। 3 तारीख से अब कितना दिन बचा, अब 10 दिन भी नहीं बचे साथियों हमारे पास। आज का दिन छोड़ दीजिए और 11 तारीख हमारी लास्ट है, तो 7 दिन 8 दिन बचा हुआ है हमारे साथ। और हमें कहाँ टाइम रखा है कि हम इधर उधर बातें करें, सही है ना। तो ऊपर वालों से पूछो कैसे, नीचे वालों को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। साथियों ध्यान दीजिए, हमें कभी भी अपलाइन और इन लोगों से ना को लाइन से बात करने की मैं अपनी तरह से सलाह दूंगी। आज तक अगर मैं रूबी बनी हूँ, कभी मैं इधर उधर बातें नहीं की हूँ। इसकी वजह से आज इस रूबी लेवल को हासिल की हूँ, अपने इस लेवल तक पहुंची हूँ, और कोई और भी अदर चीजों में नहीं फंसी हूँ, जिसकी वजह से मैं आज इस लेवल तक पहुंच चुकी हूँ। क्योंकि मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, और अदर जिनसे मुझे कोई 1 रुपए का 2 रुपए का बेनिफिट नहीं, मैं उधर नहीं देखती, क्योंकि ये मुझे सिखाया गया है शुरू से। तो मैं अपने जितने साथी पैनल पर आज मुझे सुन पा रहे हैं, उन साथियों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि सिस्टम के साथ चलना है तो सिस्टम के नियमों का भी पालन करना है, तो उनको पढ़ो, सुनो, समझो और उस पर काम करो। क्योंकि आप इतने ना समझ नहीं है कि आपको हर चीज बिल्कुल एक छोटे से बच्चे जैसे बताई जाए, तो वो बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। तो अपने इन बातों को मुझे लगता है आप ध्यान रखेंगे। जो मैं समझाना चाहती हूँ शायद समझ गए होंगे साथी, और नहीं समझे तो अपने सीनियर से बात करेंगे। लेकिन समझदार तो है, तभी तो हमारे साथ लगातार काम कर रहे हैं, कुछ पाना तो चाहते हैं, तभी तो आज लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों इसी के साथ मीडियम रिस्क क्या है, मीडियम रिस्क है, मीडियम रिस्क में यदि मैं बात करूंगी तो आज अपने जो सीनियर है, कभी अपने सीनियर को ना, जो साथी हैं, वो सरप्राइज देने की कोशिश ना करें। कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारे साथी क्या करते हैं, मैडम आपको सरप्राइज दे रहे थे, सर आपको बहुत अच्छा सरप्राइज दे रहे थे। क्या सीनियर को सरप्राइज दोगे आप? सरप्राइज देना है तो कुछ लेबल सरप्राइज दे के दिखाइए। आप एक अच्छा सा लेवल क्रॉस कर लीजिए, एक अच्छा सा रैंक क्वालिफाई कर लीजिए, गोवा कर लीजिए, बैंकॉक कर लीजिए, इसको कहते हैं सरप्राइज। और अदर चीजों को सरप्राइज मत दीजिए आप, है ना। उसके लिए आपके सीनियर बैठे हैं, उनको ज्यादा नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। सीनियर से पूछिए, इसके बाद ही करिए। तो कभी भी सिस्टम के जो आप उनको सरप्राइज देने के चक्कर में ना, यहाँ पे आपके सिस्टम के लिए और आपके लिए बहुत बड़े बड़े एक बड़ा रूप ले सकता है और बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। ये बात कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा तो सोच के देखिए। तो मैं बोलती हूँ साथियों कि यदि आपको सरप्राइज देना है ना, तो सिस्टम का सरप्राइज दीजिए। कुछ लेवल प्राप्त करके, अच्छी इनकम प्राप्त करके, गोवा, बैंकॉक, थाईलैंड, इसको क्वालिफाई करिए। कभी अपने मन से बिना सीनियर के पूछे इसको क्वालिफाई करके देखिए, फिर ये सरप्राइज दीजिए यदि देना है तो। बट अदर चीजों का सरप्राइज बहुत बड़ा घातक हो सकता है, ये ध्यान देने की आपको जरूरत है साथियों। तो ये मैं जो बातें लेकर आई थी, इन बातों से शायद कुछ ना कुछ आपको 2% फाइन ट्यूनिंग की बात हो रही है कि 2% फाइन ट्यूनिंग अपने सीनियर से करना ही है। और ये पॉइंट हर समय पूछा बताया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये 2% फाइन ट्यूनिंग हर ट्रेनिंग में स्लाइड में होता है। 90% एक्साइटमेंट और 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम करते हो तो अपने सीनियर के बिना पूछे ना करें। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कभी भी सीनियर को सरप्राइज देना है तो बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त करके दीजिए। यदि आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है, रियली में आप काम कर रहे हैं, तो कुछ करके दिखाइए। तो आपका सीनियर के ना सीना चौड़ा हो जाए, गर्व रहे कि क्या बात है यार, कितना जबरदस्त काम किया यार, ये साथी कितने दिन से काम कर रहा था, बड़ा इसके अंदर बड़ा जोश है, बड़ा जज्बा है, बड़ा लगनशील व्यक्ति है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। ये सारी चीजें ना हमें भांपने की जरूरत होती है। और इसको आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका देखिए एक नाम होगा, एक काम होगा, एक पहचान होगी, हम बड़े लेवल पे पहुंचेंगे। तो साथियों इसी के साथ मैं बात करूंगी, ये जो स्लाइड मैंने लगाई है इसको ध्यान से देख लीजिए। ये वही दर्शाती है जो मैं बताना चाह रही हूँ। लिखा हुआ है नेगेटिव नीड और प्रॉब्लम का फ्लो ऊपर की तरफ केवल अपनी अपलाइन को देना है। ये इसमें ध्यान से देखिए क्या बता रहा है।
नेक्स्ट क्या लिखा है, मोटिवेशनल और टीम गाइडेंस का फ्लो अपनी टीम में डाउन की तरफ होना चाहिए। जब भी कोई ऐसी मोटिवेशनल बातें हो, कोई भी चीज हो, मैंने इसमें लिख कर लाई हूँ 60, 61, 62, 63 सक्सेस मंत्र के पेज नंबर ये लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हो, इसको पढ़ेंगे और ये वहां पेज मिल जाएगा आपको। कभी भी अच्छी बातें, निगेटिव पॉजिटिव न्यूज अपनी टीम को जरूर दीजिए, लेकिन थर्ड नंबर देख लीजिए, पॉजिटिव न्यूज और अचीवमेंट का फ्लो पूरे नेटवर्क में आपस में होना चाहिए। पॉजिटिव की बात हो रही, लेकिन यहाँ आपने देखा था कि नेगेटिव न्यूज और प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होती है नेगेटिव न्यूज हो तो अपने अपलाइन की तरफ जाइए, अपलाइन की तरफ जाइए, नीचे डाउनलाइन की तरफ और इधर मत जाइए। तो कृपया इस पर ध्यान दें। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। साथियों, हमारा जो टारगेट है वो चल रहा था, जो कि टारगेट आज आप सभी देख रहे हैं कि गोवा है, अबू धाबी है, थाईलैंड है, और ये सारे ऑफर आज लगातार चल रहे हैं। बस बहुत ही कम समय, बहुत ही क्रीम समय बचा हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि मौके पे चौका छक्का लगाना चाहिए। तो जो समय निकल गया उसका दुख नहीं होना चाहिए, बट जो बचा है वो आपके हाथ में है, उसे कोई नहीं ले सकता। तो आपका आखिरी बॉल भी चौका छक्का आप लगा सकते हो और इस ऑफर को, टारगेट को जीत सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी कंपनी ऑफर निकलेंगे तो उनको ध्यान देना है कि रीसेल करेंगे, है ना, रीसेल करेंगे, जिसमें मैंने टिक लगाया है। कोई 5 बीबी के 7 बीबी के रीसेल करना है। रीसेल के साथ साथ में आपके जो 3 ग्रुप होते हैं उसमें भी खरीदी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो कंपनी ऑफर नहीं जीते हैं और जो करीब हैं, कृपया वो फोकस कर लीजिए, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगली बार आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपका लेवल के साथ साथ में बीबी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जो अभी आपको मिला है मात्र 4200 बीबी में आपको गोवा जाने का मौका मिल रहा है, और किसी की 5 डीडी 7 डीडी 10 आईडी कम रही है, तो कृपया वो इस पे ध्यान दे दें। ये दोबारा समय नहीं आएगा। जब भी कोई कंपनी टारगेट आएगा तो आपको लेबल दूसरा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं आगे कहूंगी साथियों। और गुरु मंत्र 50 सीट फुल हो चुकी है साथियों। आगे आप ध्यान देंगे और अपने सीनियर से बात करेंगे गुरु मंत्र के लिए। जो भी है, सीट तो 50 थी, वो अभी फिलहाल में फुल है, बाकी आप अपने अपने सीनियर से बात कर लेंगे, क्योंकि लगातार वो अभी चालू है। किस बेस पे चालू है उसकी बातें अपने सीनियर से बात करेंगे। आगे मैं बात करूंगी जूम सेशन की। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि 0 से डायमंड बनने तक का सफर। यदि आप 0 से हीरो बनना चाहते हैं तो जूम मीटिंग को प्रमोट करिए, लोगों को बताइए, समझाइए और आगे लेकर आइए। इससे कार्य में हिस्सा बढ़ चढ़ कर लीजिए। जूम मीटिंग में लोगों को ज्वाइन कराइए। जिस व्यक्ति को आप गीता जी देके आते, जिस व्यक्ति को आप प्रोडक्ट देकर आते हो, उसको बताइए जरूर कि सर पूरे देश में हमारा जूम सेशन चल रहा है, जिसमें यूएस से भी हमारे साथी आते हैं, हमारे साथ में ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त होती, तो उनका सम्मान हमारे स्टेज से होता है। पर डे सम्मानित किए जाते हैं साथियों को। पर हफ्ते जो भी इनकम अचीवर निकलते हैं, हम उनको अपने जूम पैनल से सम्मानित करते हैं। ये सारी जानकारी छोटी छोटी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोगे तो घर में जो टीवी का न्यूज वो सुन रहे थे, उस तरीके से हमारा भी न्यूज सुनेंगे। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जूम सेशन को हल्के में ना लें। यदि आपको रियली में आगे बढ़ना है, इससे बड़ा माध्यम नहीं हो सकता। घर घर न्यूज 1, 1.5, 2 घंटे पहुंच जाती है। इससे अच्छा क्या माध्यम हो सकता है। तो जो महिलाएं घर से नहीं निकल सकती, वो घर में बैठ के सुने, तो आप इसको प्रमोट करिए कृपया जूम सेशन को, और अपने साथ मात्र 5 साथियों को लाने का प्रयास करिए, मात्र 5। जितने साथी यहाँ बैठे ना, ईमानदारी से यदि 5-5 साथी को लाएंगे ना, तो मैं बोल रही हूँ 1000 प्लस कर जाएगा इस सेशन। सही है मैडम, बहुत तो साथियों ध्यान दीजिए जूम सेशन पर। आगे मैं बात करूंगी। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना। कोई बातें यदि बुरी लगी हो तो इसी पैनल पे छोड़कर जाइएगा, है ना। वो बातें मेरी होंगी। जितनी बातें मैंने करी हैं वो सिस्टम की थी, मेरे सीनियर की सिखाई हुई बातें थी, जिनसे मैंने सीखा है। सक्सेस मंत्र की बातें थी, जो बुक आपके पास में है, फॉलो बुक है। इतनी अच्छी बुक हमारे सफल लीडर ने बुक को पूरा एनालिसिस करने के बाद इतनी सारी चीजें उसमें, कितनी सारी चीजें ऊपर से लेकर आए हैं। जो बुक में 80 पेज का बुक है हमारे पास, उस बुक को हम यदि नहीं पढ़ रहे हैं, मात्र जो गीता जी पुरानी रखी है हमारे पास, उन गीता का एक भी पेज हम पलटा कर नहीं देख पा रहे हैं साथियों, उसी तरीके से सक्सेस मंत्र का भी पेज नहीं पलट पा रहा है। ठीक है, जब पेज नहीं पलटेगा तो हमारे दिमाग की बत्ती भी नहीं पलटेगी, और दिमाग की बत्ती यदि पलटाना है, जलाना है, तो उस पेज को खोल के देखिए कि आखिरकार उस पेज में लिखा क्या है। यही कहानी अभी गीता की चल रही है कि गीता जी तो सबके घरों में रखी,
सुनता कौन है, पढ़ता कौन है? मैडम हमारी तो जिंदगी निकल गई, हम तो ना एक पेज नहीं पढ़ पाए, टाइम ही नहीं मिला पूरी जिंदगी में, ठीक है ना। तो वो जो भजन गाते ना, हमारे टीना मैडम को पता होगा कि पूरी जिंदगी निकल गई, हम भजन भी नहीं गा पाए, पूजा भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो फिर क्या करें अभी तक। तो अभी आपके पास में आपका जीवन आपके हाथ में है, आप एक अच्छी उम्र के पड़ाव पे हैं, अभी आप बुढ़े नहीं हुए हैं, हम उम्र होंगे। यहाँ तो 80 साल के साथी भी काम कर रहे हैं, तो मैं तो उनको सलाम करूंगी, यहाँ से प्रणाम करूंगी, जो 80 साल के साथी भी, 75 साल के साथी भी दिल जोश जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें अपने आप में थोड़ा सा ना अपने आप में सोचने की जरूरत साथियों। तो मैं ये कहूंगी साथियों कि मैंने जो आपके लास्ट 5 मिनट लिए हैं, वो इसलिए लिए हैं कि आपके घर में गीता ग्रंथ सेफ शॉप दिला रही है, ठीक है। सक्सेस मंत्र जो बहुत बड़ी गीता है, वो हमारे ग्रेट सीनियर दिलाए हैं, और उसमें जीवन को बदलने वाली बातें लिखी हुई हैं। यदि आप उसे सुनेंगे, एक एक पेज भी पढ़ेंगे, तो मैं कह रही हूँ 80 दिन लगेगा, और 2-2 पेज पढ़ेंगे तो 40 दिन में वो बुक को आप खत्म कर सकते। कृपया पढ़ें, नियमों का पालन करें, नियमों का उल्लंघन ना करें, और कोई भी नियम का जब आप उल्लंघन करते हैं तो उसका पनिशमेंट आपको नहीं, पूरे सिस्टम को मिलता है। तो मुझे लगता है मैं अपनी बातों को यहाँ कवर कर चुकी हूँ, और अभी बचा हुआ है जो बाकी दिन है, उन दिनों में साथियों अपने अपने अचीवर निकालें। और सर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अभी कंपनी टारगेट में भी यहाँ से अचीवर निकलने वाले हैं, जहाँ हमारा सिस्टम है ये बीएसएस का, अपने सिस्टम में सभी साथियों के साथ मैं अपने साथियों को भी यहाँ से निकालूंगी। प्रॉमिस करती हूँ लगभग 3 से 4 साथी और आएंगे जिनको कंप्लीट टारगेट में लेकर आएंगे। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू महागुरुजी, और थैंक यू साथियों को जिन्होंने अभी तक साथ दिया और मेरी सारी बातों को सुना। जो भी अच्छी लगी तो रखिए, नहीं तो 3 बार डिलीट करके यहीं छोड़ के जाइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट और धन्यवाद, थैंक यू। और गुरुजी को मैं माइक देना चाहूंगी। वेलकम सर, आपका स्वागत है।